नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, क्या मोदी भागवत को हटाकर खुद सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं? भागवत के खिलाफ हिंदू कट्टरपंथियों की पूरी सेना उतर गई है, पूरी की पूरी सेना उतर गई है और यहाँ तक हालात हो गए हैं यहाँ पर कि वो भागवत के खिलाफ अब विश्व वमन करना शुरू हो गए हैं, ट्रोलिंग करना शुरू हो गए हैं। भागवत ने कह दिया कि जब हमने राम मंदिर के बाद कहा था कि भी अब हम कोई और इसके अंदर सर्वे नहीं करवाएंगे, कोई और किसी के लिए दावे नहीं करेंगे ताकि भारत में सौहार्द रहे, सद्भाव रहे, लोग एक साथ रहे। यहाँ पर हम सभी को हिंदू मानते हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। तो हिंदू सेनाओं के अंदर और हिंदू लीडर्स के अंदर जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर देखा जाए तो रोष उत्पन्न हो गया है। हालात इस किस्म के हो गए हैं कि कई अखबार नवीस भी ऐसे हैं, कई पत्रकार विश्लेषक भी ऐसे हैं जो ओपनली, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो मोदी के समर्थक हैं और हिंदुत्व के समर्थक हैं, कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं। दरअसल भागवत ने पिछले कुछ सालों के अंदर एक ऐसी फौज तैयार की जिसे हिंदू आतंकवादी कह सकते हो, हिंदू उग्रवादी कह सकते हो, हिंदू तालिबान कह सकते हो, और इनको इतना कट्टर बना दिया कि ये हाथ में तलवारें, बंदूकें, त्रिशूल लेके, कुछ भी लेके लोगों को मार सकते हैं, काट सकते हैं, उनके गले काट सकते हैं, उनको लिंच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, हर मस्जिद के खिलाफ, हर दरगाह के खिलाफ ये कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अब ये जिन जो है बोतल से बाहर निकल आया। अब जैसे ही भागवत साहब ने ये कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है, आप रुक जाइए, तो ये भागवत की जान के ही दुश्मन हो गए। अब तो ये लोग भागवत की जान के दुश्मन हो गए, बल्कि कई लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भैया लेफ्ट फ्रंट ज्वाइन कर लिया, इस टाइम राइट फ्रंट छोड़ के भागवत ने लेफ्ट फ्रंट ज्वाइन कर लिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो भारत विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, इनको बाहर निकालो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी भागवत को हटाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की थी, जो हिंदू तालिबानियों की थी, हिंदू उग्रवादियों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई है, इसको तैयार किसने किया? मोदी ने तैयार किया और भागवत ने मिलकर तैयार किया। ये वो दो जिन हैं जिन्होंने सारे की सारी ये चीज़ें की हैं और भारत के हिंदुओं को उग्रवादी बनाया है, बल्कि कहा जाए तो आतंकवादी बना दिया, तालिबानी बना दिया। अब मुसीबत ये है कि ये तालिबानी जो है बोतल से बाहर आ गए हैं। अब आपने अगर इनको कह दिया कि तुम ये काम मत करो, ये सर्वे मत करो, या तुम ये एफआईआर दर्ज करनी बंद करो, अदालतों में जाना बंद करो, तो ये तो आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे, ये तो तलवार से आपका गला काट देंगे। और अब वास्तव में ये अब देखा जाए तो भागवत का गला काटने पे आ गए हैं। अब इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि भागवत का गला काट दे भाई? ये बजरंग दल के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग या बाकी हिंदू सेनाओं के लोग, इनमें इतनी हिम्मत किसने दी? पहले तो भागवत ने खुद ही हिम्मत दी। अब पता लग रहा है कि जिन बाहर आया तो इनको वो हो रहा है। अब यहाँ पर मोदी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई भागवत को हटाओ यहाँ से, क्योंकि भागवत हिंदुत्व विरोधी हो गया तो इसका बाहर जाना अच्छा है। तो इसका मतलब ये हो कि मैं सर्वे सर्वा बन जाता हूँ। मुझे लगता है कि मोदी राजनीति को छोड़ के एक भारत के सुप्रीम धर्मगुरु बनना चाहते हैं और वो कहेंगे कि जैसे कि आयतुल्ला खमनई है ईरान के अंदर, या फिर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा है ईरान के अंदर, मैं उस टाइम का एक सर्वे सर्वा बन जाता हूँ जो ज़िंदगी भर यहाँ पर रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और नीचे जो प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा, वो मेरी कठपुतली होंगे सारे के सारे, मेरी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। शायद कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जहाँ तक मेरी सोच काम कर रही है। तो मोदी इस टाइम हो सकता है कि भागवत को हटाकर खुद सर्वे सर्वा बन जाए, और या ये कहे कि भागवत को इस पोस्ट पे रहने का हक नहीं है। मोदी के वैसे जो प्रिय हैं दत्तात्रेय होसबोले हैं, और वो दत्तात्रेय होसबोले को इसलिए जाना चाहते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले और ज़्यादा कट्टर हैं, गोलवलकर की तरह, इतने कट्टर की पूछिए मत। तो उनको हिंदुओं के बाहर कुछ और नज़र आता ही नहीं है। जब किसी को हिंदू के बाहर कुछ और नज़र आएगा ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है? लेकिन भागवत के खिलाफ जिस ढंग से हिंदू कट्टरपंथियों की, हिंदू तालिबानियों की सेना उतर आई है पूरी, उसे देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये सारे के सारे हिंदू तालिबानी उन्होंने तो खड़े किए हैं। और अब तो जजेस भी एक तरह से देखा जाए तो पूरा भगवाकरण हो गया। नीचे सारे जो जजेस हैं सब आरएसएस के जजेस हैं। तभी तो कई बार आरएसएस कहती है हमें तो न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, वो जो जजमेंट देंगे वो हमारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि सारे जज पहले चुन चुन के आरएसएस वाले लाए जाते हैं। जिसकी आरएसएस की बैकग्राउंड है वही जज बनता है, जिसकी आरएसएस की बैकग्राउंड है वही वाइस चांसलर बनता है, जिसकी आरएसएस की बैकग्राउंड है वो लेटरल एंट्री से भारत सरकार में आता है, जिसकी आरएसएस की बैकग्राउंड है वही ईडी सीबीआई के चीफ भी बनते हैं, जिसकी आरएसएस की बैकग्राउंड है वो बड़े बड़े हाईकोर्ट के जज भी बनते हैं। तो कहने वाली क्या बात है? इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब जिन जो पैदा हुआ, कहते हैं ना, अपनी कौम को बर्बाद करने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। अगर भारत को कोई बर्बाद करेगा तो ये मुसलमान या क्रिश्चियन बर्बाद नहीं करेंगे,
भारत को बर्बाद करेंगे यहाँ के हिंदू जो कट्टरवादी हैं वही है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाए कि हिंदुस्तानी तो बेसिकली गंगा जमनी तहजीब थे और उसी के सहारे चल रहे थे। लेकिन क्या करें साहब, कुछ कहा तो जा नहीं सकता। अब भगवान ही जाने कि क्या होगा। फिलहाल तो हमें कुछ इस किस्म के आसार नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर अब भागवत के खिलाफ पूरी पूरी ट्रोल आर्मी, हिंदू कट्टरपंथियों की सेना उतर आई है और अब उनकी डिमांड होगी कि भागवत इस्तीफा दो, भागवत इस पोस्ट पे नहीं रह सकते, आप हिंदुओं का विरोध करके कुछ नहीं कर सकते, यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो भागवत अपने आप को हॉट सूप में पा रहे हैं कि कल तक जो मेरे गुणगान गाते थे आज मेरे खिलाफ खड़े हो गए। देखो जी, हिंदू जिन पैदा करोगे ना, हिंदू तालिबानी पैदा करोगे तो यही होगा, कल को आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपका गला भी काट देंगे। भागवत को अब यही लग रहा है कि जो फौज मैंने तैयार की थी आज वो फौज मेरा गला काटने को तैयार है, और मोदी बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई अल्टीमेटली जीत तो मेरी होगी। पर फिर वही होता है ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। अल्टीमेटली हर जिन जो होता है ना, एक दिन बोतल में वापस डाल दिया जाता है सदा के लिए, और उस बोतल को इतनी गहरी खाई के अंदर डाल दिया जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। जैसे कि फासिज्म, हिटलर का फासिज्म ख़ास तौर से जर्मनी के अंदर वो इतनी गहरी खाई में डाल दिया गया कि उसका अभी इतनी जल्दी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इवन वर्ल्ड वार 2 को इतने साल हो गए हैं तो बाहर तो नहीं आया ना अल्टीमेटली, और इतनी जल्दी बाहर आने के चांस भी नहीं फासिज्म के। तो वही भारत के अंदर होगा कि आरएसएस और बीजेपी दोनों दफन हो जाएंगी एक ऐसी गुफा के अंदर जहाँ से शायद वो कभी बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान कब तक ऐसे फासिस्ट लोगों को बर्दाश्त करेगा अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।